Hi friends, welcome to my YouTube channel Technical Study with Abhinay. So today we will study the history chapter of French Revolution, chapter 1st, class 9th, okay? And we will study the part 3rd. हम पार्ट 3rd की स्टडी करेंगे। मैंने आपको कल समझाया था, कल मैं आपको बताया था कि आपके जो लुई 16 की डेथ हो गई थी प्लेस डेरा कॉनकॉर्ड पे 21 जन 1773 में। आज हम बात करेंगे जैकोबियन गवर्नमेंट की, जिसके जो लीडर थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। ठीक है, अब बात करते हैं रीगन ऑफ टेरर। मतलब ये जो एक साल था ये टेरर का एरिया था। किस तरीके का था? टेरर का था, क्योंकि इस टाइम पे आपका मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था वो कौन था? वो आपका किंग था। ठीक है, और एक तरीके से बोले तो उसने बहुत सारे ऐसी पनिशमेंट, ऐसी चीजें अपनाई, ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिस वजह से इस टाइम पीरियड 1793 टू 1794, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं रीगन ऑफ टेरर। ठीक है, तो उसने क्या पॉलिसीज अपनाई? तो उसने पॉलिसीज अपनाई कि सीवियर कंट्रोल, उसने पॉलिसीज अपनाई सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की। ठीक है, मतलब उसे कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो कोई भी एक्स नोबल है, एक्स क्लर्जी है, या फिर एक्स क्लर्जी है, या फिर बात कर रहे हैं आपको मेंबर है कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर उसी की ही पार्टी का मेंबर है, लेकिन उसके मेथड्स को डिसएक्सेप्ट करता है, तो उसे वो सिंपल सा क्या करता था? वो सिंपल सा अरेस्ट कर देता था और जेल में डाल देता था, और कभी कभी तो उसकी डेथ भी कर देता था। और सिंपल सी बात, और वो जो डेथ करता था वो उसे मतलब सूली पे चढ़वा देता था। कैसे करवाता था? वो करवाता था आपका गुइलोटाइन से। ठीक है, गुइलोटाइन क्या था? गुइलोटाइन एक वो था इंस्ट्रूमेंट जो कि आप डॉक्टर गुइलोटाइन ने इन्वेंट किया, तो उसका नाम इसके बाद गुइलोटाइन ही पड़ गया। ठीक है, इसमें आपका क्या था? इसमें आपके दो पोल्स थे और दो पोल्स थे ऊपर नीचे, उनमें ब्लेड लगे हुए थे, जिसमें आपके पर्सन का जो हेड था बिल्कुल बीच में लाया जाता था और ऐसे कच हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे ही वो अधिकतर लोगों को ऐसे करता था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तो एक तरीके से उसने बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी। मतलब वो अपनी पॉलिसीज चलाता था जिससे वो अपना अपोज मानता था, वो सबकी डेथ कर देता था। अब चेंजेस क्या क्या किए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने? तो यहाँ पे बात करेंगे चेंजेस मेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो पहला है प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। उसने वेजेस और प्राइसेस पे मैक्सिमम सीलिंग लगा दी, मतलब इतने ही वेजेस मिलेंगे, इससे ज्यादा वेजेस नहीं मिलेंगे, और ना ही इससे ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे। मैक्सिमम सीलिंग लगा दी थी। मीट एंड ब्रेड व राशन, आपके जो मीट थे और ब्रेड थे वो राशन की शॉप्स पे डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो अच्छी बात है, गरीब लोगों की हेल्प करता था। साथ साथ पीजेंट्स आर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू द रिच एट प्राइसेस बाय गवर्नमेंट, और पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो जो भी ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे वो मार्केट तक सिटी तक पहुंचाएं एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, जो कि प्राइसेस फिक्स किए हैं आपके गवर्नमेंट ने। और सिटीजंस आर रिक्वायर्ड टू ईट ब्रेड, और सारे सिटीजंस को केवल वो ब्रेड ही खा सकते थे, जो कि अ लॉफ मेड ऑफ फोर व्हीट। मतलब ब्रेड उस टाइम पे दो तरीके की ब्रेड थी। एक तो आपकी एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर की बनी हुई ब्रेड थी, जो कि आप हम देखते हैं व्हाइट फ्लोर की ब्रेड, लेकिन उसने इक्वालिटी शो करने के लिए ये मतलब ये कानून बना दिया, लॉ बना दिया कि सभी लोग वही होल व्हीट, मतलब जो पूरे गेहूं के ही आटे की ब्रेड खाएंगे। ठीक है, कोई भी व्हाइट फ्लोर की ब्रेड नहीं खाए। ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपने टाइम पे किया था। और साथ साथ और वुमेन्स वर एज रेसिडेंट्स, और पहले जो आपको मैन और वुमेन्स को मिस्टर और मिसेस बोला जाता था, लेकिन अब वो सबको कोई भी स्पीच होती थी उसमें वो केवल एक तरीके से पैसिव सिटीजन हैं और एक तरीके से रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। अब मैं आपसे बात करूं, आपकी जैकोबियन गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, जैकोबियन गवर्नमेंट के जो आपके लीडर थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे उनकी जो लॉज थी उनसे लोग परेशान हो चुके थे, और फाइनली लोगों ने क्या किया? लोगों ने जुलाई 1794 में एक कोर्ट के ऑर्डर आने से उन्हें क्या कर दिया? अरेस्ट कर दिया और उनको लटका दिया गुइलोटाइन में, जुलाई 1794। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई जुलाई 1794 में। जनवरी से चले थे जुलाई तक रहे, मतलब 1 जनवरी 1793 से जुलाई 1794 तक। अब बात करते हैं, अब उसके बाद आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जिसमें आप केवल वोट वही लोग दे सकते थे जिनके पास वेल्थ थी, जिनके पास मनी थी। ठीक है, और इसमें आपकी एक कह सकते हैं ऐसी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, मतलब दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी, जिन्होंने अपॉइंट किए डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब एक ग्रुप था
एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, इसमें क्या था, एक एग्जीक्यूटिव से जिसमें 5 मेंबर्स थे, ठीक है। अब इसका तो क्या था, मतलब आपकी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई, लोगों ने वोट किया, उन दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आपकी एक डायरेक्टरी बनाई, उस डायरेक्टरी में आपके 5 मेंबर्स थे। एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, उन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता था। और कभी-कभी एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्लैश हो जाता था, जिसकी वजह से आपकी जो गवर्नमेंट थी वो डिसमिसल हो गई। ये बनाई तो थी लेकिन ज़्यादा बहुत नहीं चल पाई थी, ठीक है। और उसके बाद आपके एक और किंग आए जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द नेपोलियन बोनापार्टे वी विल डिस्कस अबाउट द वुमेन्स कंडीशन, ठीक है। तो इसमें तो यही था छोटा सा। अब चलते हैं हमारे वुमेन्स की कंडीशन पे। हाँ, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, डेट वुमेन एवोल्यूशन के। वुमेन्स का कोई रिवॉल्यूशन था भाई? क्यों नहीं था वुमेन्स का रिवॉल्यूशन? एक्चुअली बहुत हम देखें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो वुमेन्स थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही थी इन द इवेंट्स व्हिच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन सोसाइटी। सिंपल सी बात है, वुमेन स्टार्टिंग से ही मूवमेंट में पार्टिसिपेट रही, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर उनके इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा, उनके इन्वॉल्वमेंट से जो रिवॉल्यूशन है उस पर प्रेशर डलेगा और गवर्नमेंट उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। मोस्टली हम बात करें वुमेन्स की तो मोस्टली थर्ड स्टेज की जो वुमेन्स थी उनको बहुत सारा काम करना पड़ता था, ठीक है। थर्ड स्टेज वुमेन्स को बहुत सारा काम करना पड़ता था, जैसे कि वो क्या करती थी, वो फ्लावर्स सोल्ड करती थी, फ्रूट सोल्ड करती थी, वेजिटेबल्स सोल्ड करती थी, कभी कभी वो अपने मालिक के घर पे काम भी करती थी, एज अ डोमेस्टिक लेबर काम करती थी, ठीक है। और इसके साथ साथ हाँ डोमेस्टिक लेबर भी काम करती थी। और केवल जो एजुकेशन मिलनी थी वो केवल वेल्दी जो वेल्दी वुमेन्स होती थी, मतलब वेल्दी फैमिलीज की वुमेन्स होती थी, वही केवल एजुकेशन ले सकती थी। और एजुकेशन लेने के बाद उनकी शादी करा दी जाती थी, उनकी बिना इच्छा के, जहाँ उनके पिता की इच्छा है वही उनकी शादी करा देते थे, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से एजुकेशन जो राइट था वो सभी वुमेन्स को नहीं था, और जिनको था तो वो आगे कुछ करती नहीं थी, केवल सीधी सी उनकी शादी करा दी जाती थी, ठीक है। और जो डॉटर्स थी और जो नोबल्स थी, ठीक है, और जो वर्किंग वुमेन थी उनको और भी काम करने पड़ते थे, उनको अपनी फैमिली देखनी पड़ती थी, पानी लेके आती थी, अपने बच्चों का लालन पालन करती थी, ठीक है। पहले तो बाहर वालों के यहाँ काम करके आप फिर अपना घर का काम करो, ठीक है, पानी निकालो, अपने बच्चों की देखभाल करो, ठीक है, और फिर खाना बनाओ, अपना भी काम, साथ साथ किनका काम, बड़े लोगों का भी काम। क्यों? क्योंकि वो अपनी अर्निंग कर सके, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखते देखते हम बात करें तो उसी टाइम पे आपकी ऐसी जो वुमेन्स के इंटरेस्ट के लिए वुमेन्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इन सबको डिस्कस करते हुए आपका देखा जाए तो क्लब्स बनाए गए। क्लब्स में वुमेन्स का ये सब वुमेन्स के फेवर में वॉइस थी, वुमेन्स के फेवर में, मतलब वुमेन्स के फेवर में बातें होने लगी। तो आपका जो एक फेमस क्लब था, ठीक है, जो आपका मोस्ट फेमस क्लब था वो था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन ग्रुप, ठीक है। ये यहाँ पर क्लब था, पॉलिटिकल क्लब, जहाँ पे सोसाइटी ऑफ रिपब्लिकन वुमेन्स, ये आपके ग्रुप का नाम था, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा फेमस था। और इसकी मैं बात करूँ, और वुमेन्स की जो वुमेन्स की मोस्टली डिमांड थी, वो मोस्टली डिमांड क्या थी वुमेन्स की? वो सिंपल डिमांड यही थी कि उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएं, और उनमें से वो अपने पहला जो उनका मेन राइट क्या था, राइट टू वोट। सिंपल से अभी तक मैंने आपको बताया वुमेन्स की कंडीशन बहुत एक्सप्लॉइटेड थी, ठीक है। कुछ ही वुमेन्स काम करने, मतलब जो कुछ ही वुमेन्स पढ़ती थी और उनकी शादी करा दी जाती थी, लेकिन जो वुमेन्स नहीं पढ़ती थी, मतलब जो नीचे कास्ट की होती थी, उनको दूसरे क्या काम करके आओ, फिर अपने यहाँ काम करो। तो ऐसे ही उसी टाइम पे वुमेन्स का एक मेन डिमांड यही थी कि वो चाहती थी राइट टू वोट, मतलब वो भी वोट करें और अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव करें, मतलब उनकी डिमांड भी लेजिस्लेटिव असेंबली में सुनाई जाए, ठीक है। उनको भी राइट मिले कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। और ऐसे ही उनका ये जो मूवमेंट था राइट टू वोट चलता रहा। अब कुछ रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट हुई, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बनाए जिनसे वुमेन की कंडीशन इंप्रूव होती रही, लेकिन वुमेन को जो राइट टू वोट था वो नहीं मिला। वो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो राइट टू वोट को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? ताकि वो अपने आप को गवर्नमेंट में प्रेजेंट कर सकें। अब कुछ गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉज बनाए जिससे उनकी कंडीशन इंप्रूव हुई थोड़ी बहुत। तो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन और कंपलसरी, गर्ल्स की जो एजुकेशन थी वो कंपलसरी कर दी थी। मैरिज अकॉर्डिंग टू देयर विल, अपनी इच्छा से वो शादी कर सकती थी। साथ साथ डिवोर्स लीगल हो गया था, डिवोर्स कोई भी मैन भी ले सकता है, वुमेन भी ले सकती है। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट, और जो वुमेन्स थी अब वो जॉब से भी जा सकती हैं या जॉब दे भी सकती हैं, और साथ साथ वो आर्टिस्ट बन सकती हैं और छोटे छोटे बिजनेस चला सकती हैं,
ठीक है, ये सारे कुछ वो हो गए थे। लेकिन अब बात करूँ मैं आपकी वुमेन्स की स्ट्रगल की, तो वुमेन्स की जो स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का, वो आपका हमेशा चलता रहा। और ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर जो न्यू गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आपकी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थी उसके टाइम पे आपके जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, पॉलिटिकल क्लब जो थे वुमेन्स के, वो बैन कर दिए गए, उनको एक साथ बैठना बैन कर दिया गया, उनकी गैदरिंग्स बंद कर दी गई। लेकिन उसके बाद फाइनली आपका 1946 में वुमेन्स को फ्रांस में राइट टू वोट मिल गया। अब वो वोट कर सकती थी, लेकिन कम से कम इन्होंने 200 साल लड़ाई की थी, ठीक है, मतलब 200 साल अपने हक के लिए लड़ी थी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्या गवर्नमेंट ने लॉज की जैसे वुमेन्स की कंडीशन इंप्रूव हुई, तो आप 3-4 पॉइंट्स को ये लिख देंगे। वुमेन की कंडीशन क्या थी, तो आप सब लिख देंगे, फ्रूट फ्लावर ये सब बेचती थी, ठीक है, फ्रूट फ्लावर्स वेजिटेबल्स ये सब बेचती थी, ठीक है, और स्ट्रीम रेसेस होती थी, ठीक है। और उसके बाद अपने घर की भी केयर करती थी, और जो केवल जो अच्छी वेल्थ फैमिली की वुमेन थी वही पढ़ती थी, ठीक है। तो वुमेन का स्टेटस पहले तो ये लिख देंगे। आप पूछा जाएगा व्हाट आर द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द फ्रांस में क्या कंडीशन थी वुमेन की। फिर उसके बाद कौन कौन से लॉज थे जिससे उनकी थोड़ी सी कंडीशन वो लिटिल बिट इंप्रूव हो गई, तो आप इसमें 4 पॉइंट्स लिख देंगे। और वुमेन्स को राइट कब मिला, तो 1946 में मिला। हम बात कर रहे हैं अभी 1793 की, और मिला कब है 1946 में। तो सोच लीजिए आपको कम से कम 150 साल, ठीक है, 1/2 सेंचुरी में आपको वुमेन्स को राइट मिला। और उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल्स भी काफी किए थे। और इसके साथ साथ आपका तो इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। और देखा जाए तो मैं आपको ये बताता हूँ इसमें और कुछ, हाँ, और इसमें क्या था कि जो वुमेन्स थी, और वुमेन्स की जो आपकी जो सबसे फेमस वुमेन थी वो थी ओलंपी डी गोइक्स, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, ओलंपी डी। ये एक ऐसी वुमेन थी जो सारी वुमेन्स को, मतलब जो सारे मूवमेंट्स को लीड करती थी, मतलब एक लीडर थी वुमेन्स को, और जो वुमेन्स को अपना अधिकार दिलाना जानती थी। इनका नाम है ओलंपी डी, ओलंपी डी का गुड्स, GOUGES, तो OLMPEDEGOUGES, ओलंपी डी गुड्स, ये इनका नेम था, और ये आपकी वुमेन्स की लीडर थी, ठीक है। ओके, तो आज हम यही सब थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। और आपका पार्ट अब मैं बनाऊंगा, आपका जो रिमेनिंग जो पार्ट है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और आपका एक न्यू एवरीडे लाइफ जो वहाँ स्टार्ट होती है, सब बताऊंगा। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में स्टडी करेंगे हम पार्ट 4 में, ठीक है। ये मेरा पार्ट 3 था। तो प्लीज आपको कोई भी क्वेश्चन है वुमेन्स की कंडीशन पूछ दिया, अभी जो रीजन ऑफ टेरर और दोनों पॉइंट डिस्क्राइब किए थे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज I did very hard work for you, and it's also your responsibility to do work with me. Okay, so please first watch my video and after read your chapter. Definitely you will be able to understand all the chapter whatever I have told you, because whatever I will give you the lectures in the form of lectures, you will be find the same lines or same words in your books, ठीक है। और I am also taking help from a book because it is so important to tell you, because you know there is a responsibility to not to miss any point for you, because it is important for your exam, it is important for you, ठीक है। So thank you, please subscribe my channel.